Good morning everyone. This is Poonam here, your SSC teacher from Vishay School Una. Dear students, we are doing the chapter Rise of New Religions. Today we will continue with the topic Viharas and Sangha. So let's start. Monastic orders were an inherent feature of both Buddhism and Jainism. Monastic order means a group of person living under a religious ruler. किसी रिलीजियस रूलर के अंडर रहना, तो ये दोनों का ही फीचर था, बुद्धिज्म का भी और जैनिज्म का भी. Monks wandering from place to place, preaching and seeking alms were arranged to stay together in the Sangha. Here is given an image of monks. मॉन्क्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, वहाँ पे प्रीचिंग करते थे, मॉरल टॉक्स करते थे एंड सीकिंग आर्म्स. आर्म्स मीन्स मनी और फूड गिवन टू द पुअर पीपल, जो गरीब लोगों को खाने या फिर पैसे के रूप में दी जाती है दक्षिणा. तो वो लोग अरेंज करते थे, जो मॉन्क्स होते थे, साधु होते थे, आपस में इकट्ठे रहने के लिए संघ में. संघ मीन्स जो उनकी कम्युनिटी थी. लेटर मोनेस्ट्रीज और बिहारास वर बिल्ट नियर टाउन्स, thereby facilitating the collection of alms. बाद में ये जो मोनेस्ट्री थी और बिहारास थे, ये टाउन्स के नियर बनने लगे ताकि उन्हें जो आर्म्स थी उसको लेने में, कलेक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इजीली वो उनको मिल सके. The only condition required of the monks was that they would faithfully observe the rules and regulations of the Sangha, an association of those who left their homes to join Buddhism. तो बुद्धिज्म को ज्वाइन करने के लिए जिन लोगों ने अपने घर छोड़ दिए थे, उन मॉन्क्स के लिए एक ही कंडीशन होती थी कि वो फेथफुली जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं संघ के, उसको ऑब्जर्व करेंगे या फिर फॉलो करेंगे. बुद्धा लेड डाउन अ कोड ऑफ कंडक्ट for his followers. Code of conduct means a set of rules practiced by any organization. कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, तो बुद्धा ने अपने फॉलोअर्स थे उनके लिए भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ रूल्स बनाए हुए थे. कौन कौन से रूल थे, वी विल स्टडी नाउ. फर्स्ट रूल इज नॉट कोवेटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स. कोवेटिंग मीन्स डिजायर, दूसरों की प्रॉपर्टी की डिजायर नहीं करनी चाहिए. Second rule was practicing non-violence. Non-violence means अहिंसा का रास्ता अपनाना, किसी का नुकसान ना करना. Third rule was discarding the use of intoxicants. Means intoxicants जो चीजें होती हैं उनसे दूर रहना. Fourth rule was speaking the truth, सच बोलना. And fifth rule was not indulging in corrupt practices. कोई भी गलत काम ना करना. Rich merchants, landowners, and some rulers themselves donated land to the Buddhist Jain monks to build biharas. तो बहुत बड़े बड़े जो मर्चेंट्स थे, बिजनेसमैन थे, लैंड ऑनर्स थे और कुछ एक रूलर्स थे, उन्होंने बुद्धिस्ट और जैनिस्ट जो मॉन्क्स थे उनके लिए बिहार बनाने के लिए लैंड जो थी वो डोनेट कर दी. Many times the taxes from certain villages were kept aside by the rulers फॉर बिल्डिंग मोनेस्ट्रीज और बिहारास. समटाइम्स तो क्या होता था, जो किंग्स वगैरह थे, जो वो विलेजेस से टैक्स कलेक्ट करते थे, उसको वो मोनेस्ट्री या फिर बिहारास बनाने के लिए अलग से रख देते थे. द विलेजर्स ऑल्सो टुक केयर ऑफ द बुद्धिस्ट एंड जैना मॉन्क्स एंड डिसिपल्स. तो आसपास के जो विलेजर्स होते थे, जो वहाँ पे रहते थे, वो भी बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क्स का ध्यान रखते थे. Next we will discuss about Panini. Around the same period, a Sanskrit scholar Panini also made his mark. He composed a grammar for Sanskrit. तो उसी पीरियड में संस्कृत के एक स्कॉलर हुए, उनका नाम था पानिनी. उन्होंने संस्कृत के लिए ग्रामर कंपोज की. By arranging vowels and consonants of Sanskrit, he formulated the rules of writing the language. तो उन्होंने उसके लिए, जैसे इंग्लिश ग्रामर है, हिंदी ग्रामर है, उसी तरह संस्कृत के लिए भी उन्होंने अरेंज करके वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स एक ग्रामर रेडी की. अष्टाध्यायी वॉज वन ऑफ द मेजर वर्क्स ऑफ पानिनी. अष्टाध्यायी पानिनी की एक बहुत फेमस बुक है. दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.